ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम भगवत गीता के 6ठे अध्याय आत्म संयम योग को सुनेंगे, जिसे सुनने से मनुष्य भव सागर से पार होता है, वह भगवान कृष्ण को पाता है। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, पौष मास में भगवान विष्णु तथा सूर्य भगवान की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए तथा प्रभु भक्ति से लगातार जुड़े रहने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। भगवान विष्णु ने कहा, सुमुखी, अब मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत गीता के 6ठे अध्याय की महिमा सुनाता हूँ। जो कोई इस वर्णन को सुनेगा वह भव सागर से मुक्त हो जाएगा। गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठानपुर नाम का एक सुंदर नगर है, जहाँ मैं पिपलेस नाम से प्रसिद्ध हूँ। उस नगर में जनश्रुति नाम का एक राजा था, जिसे प्रजा बहुत प्यार करती थी और जिसके गुण अपार थे। वह प्रतिदिन अग्नि यज्ञ करता था, जो इतना भव्य और विशाल था कि उसका धुआं नंदन वन नामक दिव्य आनंद उद्यान तक पहुंचता था और कल्प वृक्ष के पत्तों को काला कर देता था। वे वृक्ष ऐसे प्रतीत होते थे मानो वे राजा जनश्रुति को प्रणाम कर रहे हों। उस महान राजा के पुण्य कार्यों के कारण देवता हमेशा प्रतिष्ठानपुर में निवास करते थे। जनश्रुति जब दान देता था तो वह उसी प्रकार बांटता था जैसे बादल वर्षा बांटते हैं। जनश्रुति के शुद्ध धार्मिक कार्यों के कारण वर्षा सदैव समय पर होती थी तथा खेत सदैव फसलों से भरे रहते थे, जिन्हें 6 प्रकार के कृतंक भी नहीं बिगाड़ पाते थे। वह नागरिकों के कल्याण के लिए सदैव कुएं और तालाब खुदवाता रहता था। जनश्रुति से प्रसन्न होकर देवतागण उसे आशीर्वाद देने के लिए हंसों के रूप में उसके महल में गए। वे एक के पीछे एक आकाश में उड़ते हुए आपस में बातें कर रहे थे। भद्राश्व अन्य 2-3 हंसों के साथ बाकी हंसों से आगे उड़ रहा था। उस समय अन्य हंसों ने भद्राश्व से कहा, अरे भाई, तुम आगे क्यों उड़ रहे हो? क्या तुम अपने सामने महान राजा जनश्रुति को नहीं देख रहे हो, जो इतने शक्तिशाली हैं कि अपनी इच्छा मात्र से अपने शत्रुओं को जला सकते हैं? जब भद्राश्व ने अन्य हंसों की बात सुनी तो वह हंसने लगा और बोला, हे भाइयों, क्या यह राजा जनश्रुति महान ऋषि रैक्व के समान शक्तिशाली है? राजा ने हंसों की सारी बात सुनी तो वह तुरंत अपने ऊंचे महल की छत से नीचे उतरे और प्रसन्नतापूर्वक अपने सिंहासन पर बैठ गए। उस समय उन्होंने अपने सारथी को बुलाकर महान ऋषि रैक्व को खोजने के लिए जाने का आदेश दिया। महान नाम के सारथी ने जब राजा की आज्ञा सुनी तो वह बहुत प्रसन्न हुए और रैक्व को खोजने के लिए तुरंत निकल पड़े। सबसे पहले वे काशीपुरी गए, जहां सभी प्राणियों के कल्याण के लिए भगवान विश्वनाथ रहते हैं। इसके बाद वे गया गए, जहां सभी प्राणियों के जन्म मरण के बंधन से मुक्त करने में सक्षम कमल नयन भगवान गदाधर रहते हैं। अनेक पवित्र स्थानों की यात्रा करने के बाद वे मथुरा पहुंचे, जो सभी पापों को नष्ट करने में सक्षम है। इस स्थान पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण निवास करते हैं। सभी महान ऋषि, देवता, वेद और अन्य शास्त्र भी अपने अपने रूप में भगवान कृष्ण की तपस्या और सेवा करते हैं। मथुरा अर्ध चंद्राकार है और भक्ति देने वाली सुंदर नदी यमुना के तट पर बसा है। उस अक्षेत्र में सुंदर गोवर्धन पर्वत है, जो मुकुट में जड़े हुए
रतन की भांति मथुरा मंडल की शोभा को और अधिक बढ़ाता है। यह चारों ओर से शुद्ध वृक्षों और लताओं से घिरा हुआ है। मथुरा के चारों ओर 12 अद्भुत वन हैं, जिनमें भगवान कृष्ण अपनी अद्भुत लीलाओं का आनंद लेते हैं। मथुरा से निकलकर महा ने पश्चिम की ओर फिर उत्तर की ओर की यात्रा की। एक दिन वे कश्मीर नामक नगर में पहुंचे, जहां उन्होंने एक बहुत बड़ा और चमकीला सफेद स्थान देखा। उस स्थान पर सभी लोग, यहाँ तक कि मूर्ख व्यक्ति भी, सुंदर देवताओं के समान दिख रहे थे, क्योंकि वहां निरंतर अनेक यज्ञ अग्नियां जल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो नगर के ऊपर बादलों की कतार हमेशा लटकी रहती हो। उस नगर में भगवान शिव का विग्रह, जिसे मणिकेश्वर के नाम से जाना जाता है, निवास करता था। कश्मीर का राजा अभी अभी अनेक राजाओं को हरा कर लौटा था और भगवान शिव की पूजा में लीन था। भगवान शिव के प्रति अपनी महान भक्ति के कारण उस राजा को मणिकेश्वर के नाम से जाना जाता था। मंदिर के द्वार के पास ही एक पेड़ के नीचे एक छोटी गाड़ी पर बैठे हुए महा ने महान ऋषि रैकव को देखा। जब उन्होंने जनश्रुति के वर्णन से रैकव को पहचाना तो वे तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े और उनसे पूछा, हे महान ऋषि, आप कहाँ रहते हैं और आपका पूरा नाम क्या है? आप इतने महान व्यक्ति हैं, आप इस स्थान पर क्यों बैठे हैं? रैकव ने जब महा की बातें सुनी तो कुछ देर तक सोचा और फिर कहा, मैं पूर्णतया संतुष्ट हूँ, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। जब महा ने यह उत्तर सुना तो उसे हृदय में सब कुछ समझ में आ गया। वह तुरंत प्रतिष्ठानपुर की ओर लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। जब वह अपने गंतव्य पर पहुंचा तो उसने तुरंत जाकर राजा को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर राजा को सारी घटना बताई। महा से सारी बात सुनने के बाद राजा ने तुरंत ही महर्षि रैकव के दर्शन करने के लिए प्रस्थान करने का निश्चय किया। एक सुंदर रथ पर बैठकर और अनेक बहुमूल्य उपहार लेकर वह कश्मीर के लिए चल पड़ा। जब वह उस स्थान पर पहुंचा जहां महर्षि रैकव रह रहे थे तो वह उनके चरणों में गिर पड़ा और अपने साथ लाए हुए सभी बहुमूल्य रेशम और रतन रैकव के सामने रख दिए। उस समय महर्षि रैकव बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, अरे मूर्ख राजा, तुम ये सब व्यर्थ वस्तुएं अपने रथ में रखकर यहाँ से चले जाओ। राजा ने तुरंत ही बड़ी भक्ति के साथ रैकव के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगी और उनसे दया करने की प्रार्थना की। उन्होंने रैकव से पूछा, हे ऋषिवर, आपने त्याग और भगवान की भक्ति की ऐसी उच्च अवस्था कैसे प्राप्त की है? राजा के विनम्र रवैये से प्रसन्न होकर रैकव ने उत्तर दिया, मैं प्रतिदिन श्रीमद् भागवत गीता के 6 अध्याय का पाठ करता हूँ। उसके बाद राजा जनश्रुति ने रैकव से श्रीमद् भागवत गीता का 6 अध्याय सुना। तदंतर परम बुद्धिमान राजा जनश्रुति ने यत्न पूर्वक महात्मा रैकव से गीता के 6 अध्याय का अभ्यास किया। इससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। रैकव पूर्ववत मोक्षदायक गीता के 6 अध्याय का जप जारी रखते हुए भगवान मणिकेश्वर के समीप आनंद मग्न हो रहने लगे। हंस का रूप धारण करके वरदान देने के लिए आए हुए देवता भी विस्मय होकर स्वेच्छानुसार चले गए। जो मनुष्य सदा इस एक अध्याय का जप करता है वह भी भगवान विष्णु के स्वरूप को प्राप्त करता है तथा मोक्ष प्राप्त करता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पौष मास में सूर्य उपासना का विशेष महत्व है। आइए इसी श्रृंखला में हम सूर्य चालीसा का पाठ करते हैं। श्री रवि हरत हो घोरतम, अगिनत किरण पसारी, वंदन करूं तव चरणन में,
अर्ध देऊं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो, सचराचर के नाथ। निस्दिन होत तुमसे ही, होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूर्य तमहारी, जय खगेश दिनकर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रैवेद स्वरूपा। तुम ही करता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रथी तुम गगन विहारी। चक्र शंख और श्वेत कमल धर, वर मुद्रा सोहत चोटे कर। शीस मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्त अश्वरथ अति द्रुतगामी, अरुण साथी गति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तोहि लाल पदारथ। सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंचदेवों में पूजे जाते, मन वांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक और कष्ट निवारक। मां कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सुत करण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय से पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त्य गिरि गर्व मिटायो, निज तप बल से विंध्य नवायो। मुनि अगस्त्य तब महिमा गाई, सुमिर भय विजय रघुराई। तो हे विरोक मधुर फल जाना, मुख में लिन्ही तो हे हनुमाना। तब नंदन शनिदेव कहावे, पवन के सुत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीन्ही, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दिन्ही। सूर्यमुखी खरितर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तो हे ओंकार स्वरूपा, नमन आत्मा और काल स्वरूपा। दिग दिगंत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। दस दिगपाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करते हैं अर्पण। त्रिविधि ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधना, गायत्री जप सरल है साधना। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपया सदा तब वो ही। चित्त शांति सूर्याष्टक देव, व्याधि अपाधि सब हर लेव। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासन तब सुखकारी। माघ मास सुद सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्ति दायिनी दोषणहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक सुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, व्रज रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्यता को लग जावे। धर्म दान तप करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तोरो रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन और वचन कर्म हो पावन, संयम करता भलित आराधना।
भरत दास चिंतन करत, घर दिन कर तब ध्यान। रखियो कृपया इस भक्त पे, तुम्हारी सूर्य भगवान। जय सूर्य भगवान। ओम सूर्याय नमः। आइए अब सूर्य भगवान की आरती करें। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तव ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु, तुम श्वेत कमलधारी। तुम चार भुजाधारी, अश्व है सात तुम्हारे। कोटि किरण पसारी, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदया चले आते, सब तव दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागता तव जग सारा। करें सब तव गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर, चले जाते। गोधन तब घर आते, गोधूलि बेला में। हर घर हर आंगन में, हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव दनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते। आदित्य हृदय जपते, स्तोत्र ये मंगलकारी। इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार। महिमा तव अपरंपार, प्राणों का सिंचन करके। भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम्ही। सब जीवों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने। तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे दस दिगपाल। तुम भुवनों के प्रतिपाल। ऋतुएं तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अविनाशी। शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तव ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान।
सूर्याय नमः। सूर्य भगवान की जय हो।